दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट का पेपर होने वाला है, जिसमें आपका मनोविज्ञान एक विषय के रूप में रहता है, जिसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन से छांटे हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इनके उत्तर उन्हीं पुस्तकों से और मेरे विवेक पर मैंने दिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी के उत्तर पर आपत्ति है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर विचार करूंगा और पुनः उनका अध्ययन करूंगा। और अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो मैं उसका संशोधन करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। इसी क्रम में मेरा पहला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पहला ऑप्शन है 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, दूसरा ऑप्शन है 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तीसरा ऑप्शन है 15 से 35 आयु वर्ग के लिए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था, तो पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान आधारित शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है मूलभूत शिक्षा और चौथा है ऑप्शन कार्योन्मुखी शिक्षा। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने मूलभूत शिक्षा पर अधिक जोर दिया था, तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर सी होगा। चलते हैं इसी क्रम में, किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो दोस्तों बौद्ध काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी तीसरे का बी ऑप्शन सही है, बौद्ध काल। चौथा प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकास किया जाता है, अर्थात इसकी जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना होता है, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई थी, इसका ऑप्शन ए सही है, सन 1953 में। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गार्डनर द्वारा, बर्ड द्वारा, बर्नन द्वारा और कैरोल द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन डी सही है, कैरोल द्वारा, यानी कि बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल कैरोल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, TAT का संबंध है। तो TAT का संबंध आपका व्यक्तित्व परीक्षण से है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रायड ने विकसित किया। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीखने का नियम, भूल और प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणवाद नियम और आध्यात्मवाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सी ऑप्शन सही है, मनोविश्लेषणवाद, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है, मनोविश्लेषणवाद। 10वां प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध और दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित होता है? अर्थात किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, ये थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये थार्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है, अभ्यास के नियम पर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से थार्नडाइक ने किया था, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। तो अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंदबुद्धि बालक कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ए अफेजिया से, बी डिसलेक्सिया से, सी डिस्प्रेक्सिया से, डी अप्रेक्सिया से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन है डिसलेक्सिया से, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है मूर्त विषयों में रुचि, दूसरा ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों में रुचि, तीसरा दैनिक कार्यों में समरूपता, चौथा सामान्य अध्ययन में रुचि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता सामान्य अध्ययन में रुचि होती है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, यह आपका वुडवर्थ का कथन है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, 10 माह तक के शिशुओं में निम्न में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 10 माह तक के शिशुओं में सहज क्रियाओं की प्रधानता सर्वाधिक रहती है, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध है। भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध है। तो भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध दोस्तों बुद्धि अध्ययन से है। किससे है? बुद्धि अध्ययन से, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा हलर ने। इसका उत्तर है हलर ने, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं इसी क्रम में 19वें प्रश्न पर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर थे, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है, कोहलर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, तो यह बालक है। तो आपको बता दूं, यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है तो वह अति प्रतिभाशाली बालक होगा, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है, अति प्रतिभाशाली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों बता दूं आपको मैं कि प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न तरीके से सीखता है और प्रत्येक बालक की सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर कौन है? तो दोस्तों कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैटल के अनुसार 16 महत्वपूर्ण शील गुण होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है, 16 शील गुण। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षण प्रणाली में 10+2+3 शिक्षा पद्धति का विकास किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग। 10+2+3 शिक्षा पद्धति का विकास कोठारी आयोग की अनुशंसा पर किया गया। इसका 25वां क्वेश्चन है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थार्नडाइक थे, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। विकास की किस अवस्था में बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विकास की पूर्व किशोरावस्था में, विकास की
पूर्व किशोरावस्था में खेल कूद संबंधी रुचि का सर्वाधिक विकास होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, निष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर, अनुशासनहीनता के आधार पर और इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है अनुशासनहीनता के आधार पर, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। प्रथम ऑप्शन है निम्न स्तर का, द्वितीय ऑप्शन है प्रखर स्तर का, तृतीय ऑप्शन है ना निम्न और ना ही प्रखर स्तर का, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप ना तो निम्न स्तर का होता है और ना ही प्रखर स्तर का। यह आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि जी कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति होगा। तो आपको मैं बता दूं, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि जी कारक का स्तर ऊंचा है तो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होता है, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। तो सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का सिद्धांत को विकसित किया था आपके थॉर्नडाइक ने। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक हैं। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दंड, पुरस्कार, प्रशंसा और ये सभी। तो किसी बालक के विकास में कृत्रिम प्रेरक के रूप में दंड भी है, पुरस्कार भी है, प्रशंसा भी है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा लाए गए प्रश्न आपको कैसे लगे, और यदि किसी उत्तर में आपको आपत्ति है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसकी खोज करके पुनः उसका संशोधन करूंगा। वैसे मेरे विवेक के अनुसार इसके सभी उत्तर सही हैं। इनका मिलान मैंने कई पुस्तकों से किया है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो को देखना है अगर, तो आप बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक वीडियो देखने को मिलते रहें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद।